नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी उर्मिला और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल टाइम विद उर्मिला पर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी राशि सिर्फ हमारी जन्म तिथि का हिस्सा नहीं होती, बल्कि ये हमारी पूरी शख्सियत, हमारे भाग्य और हमारे जीवन के हर पहलू को दर्शाती है। आज हम एक ऐसी राशि की गहराई में उतरने जा रहे हैं जो स्थिरता, शक्ति और सुंदरता का प्रतीक है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ वृष राशि की। अगर आप वृष राशि के जातक हैं तो आज का ये वीडियो आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो साबित हो सकता है, क्योंकि आज हम सिर्फ आपके भविष्य की बात नहीं करेंगे, बल्कि आपके अस्तित्व के हर रहस्य को खोलेंगे। हम जानेंगे कि आप कौन हैं, आपकी शक्तियाँ क्या हैं, आपकी कमजोरियाँ क्या हैं और आप अपनी जिंदगी को कैसे सर्वश्रेष्ठ बना सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे वृष राशि का विस्तृत राशिफल क्या कहता है, आप अपने करियर को कैसे बुलंदियों पर ले जा सकते हैं, आपकी पत्नी या जीवन साथी कैसी होती हैं, आपको कौन सा रत्न और माला धारण करनी चाहिए, आपको कौन सा बिजनेस करना चाहिए जिसमें आप सफलता के झंडे गाड़ दें, आपके दुश्मन कौन होते हैं और उनसे कैसे निपटा जाए, और सबसे महत्वपूर्ण, जीवन के अंतिम अध्याय यानी मृत्यु के बारे में ज्योतिषीय दृष्टिकोण क्या कहता है और हमें इससे क्या सीख लेनी चाहिए। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए अपने आप को बेहतर तरीके से जानने के लिए। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें दी गई हर एक लाइन आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकती है। चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले अगर आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखना पसंद करते हैं तो अभी टाइम विद उर्मिला चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाली घंटी यानी बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, ताकि आप हमारे आने वाले किसी भी नए वीडियो को कभी मिस न करें। दोस्तों, वृष राशि, जिसे अंग्रेजी में टॉरस कहते हैं, राशि चक्र की दूसरी राशि है। तत्व, इसका तत्व पृथ्वी है। पृथ्वी तत्व की राशि होने के कारण वृष राशि के जातक बहुत ही स्थिर, व्यावहारिक और जमीन से जुड़े हुए होते हैं। ये लोग हवा में महल नहीं बनाते, बल्कि ठोस और मजबूत नींव पर अपना जीवन खड़ा करते हैं। स्वामी ग्रह, इस राशि के स्वामी शुक्र ग्रह हैं। शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, कला, ऐश्वर्य, भौतिक सुख सुविधाओं और धन का कारक माना जाता है। इसी कारण वृष राशि के जातकों को सुंदरता, आरामदायक जीवन और अच्छी चीजों से प्यार होता है। प्रतीक, इस राशि का प्रतीक बैल यानी बुल है। बैल अपनी शक्ति, स्थिरता और धैर्य के लिए जाना जाता है। इसी तरह वृष राशि के लोग भी बहुत मजबूत, मेहनती और धैर्यवान होते हैं। जब ये किसी काम को करने की ठान लेते हैं तो उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। वृष राशि के व्यक्तित्व की गहराई, धैर्य और स्थिरता। वृष राशि के लोगों में धैर्य कूट कूट कर भरा होता है। वे किसी भी काम को जल्दबाजी में नहीं करते, बल्कि सोच समझकर और धीरे धीरे करते हैं। ये लोग अपने रिश्तों और जीवन में स्थिरता पसंद करते हैं। व्यावहारिकता, ये लोग बहुत व्यावहारिक होते हैं। वे हर चीज को तर्क और व्यावहारिकता की कसौटी पर परखते हैं। भावनाओं में बहकर कोई फैसला लेना इन्हें पसंद नहीं होता। मेहनत और लगन, एक बार जब ये किसी काम को करने की ठान लेते हैं तो ये पूरी लगन और मेहनत से उसे पूरा करते हैं। ये आलसी नहीं होते, लेकिन ये तभी काम करते हैं जब उसका कोई ठोस परिणाम सामने आता हो। सुख सुविधाओं से प्रेम, शुक्र ग्रह के प्रभाव के कारण वृष राशि के जातकों को आरामदायक और लग्जरी जीवन पसंद होता है। इन्हें अच्छा खाना, अच्छी जगह घूमना, सुंदर कपड़े पहनना और एक आरामदायक घर में रहना बहुत पसंद होता है। जिद्दी स्वभाव, बैल की तरह ही वृष राशि के लोग भी बहुत जिद्दी होते हैं। एक बार जब ये किसी बात पर अड़ जाते हैं तो इन्हें अपनी जगह से हिलाना बहुत मुश्किल होता है। भावनात्मक गहराई, बाहरी तौर पर भले ही ये शांत और स्थिर दिखे, लेकिन अंदर से ये बहुत भावुक होते हैं। ये अपने करीबी लोगों से बहुत प्यार करते हैं और उनकी परवाह करते हैं। करियर में सफलता कैसे पाएं? वृष राशि के जातकों के लिए करियर एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, क्योंकि ये अपनी मेहनत से धन और सुख सुविधाएं पाना चाहते हैं। आपके लिए सबसे अच्छे करियर विकल्प, वित्त और बैंकिंग। आपकी स्थिरता और व्यावहारिकता के कारण आप वित्त, बैंकिंग, अकाउंटिंग या स्टॉक मार्केट जैसे क्षेत्रों में बहुत सफल हो सकते हैं। आप पैसे को मैनेज करने में बहुत माहिर होते हैं। रियल एस्टेट और निर्माण, पृथ्वी तत्व की राशि होने के कारण आपको जमीन और संपत्ति से गहरा लगाव होता है। आप रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग या निर्माण क्षेत्र में एक सफल करियर बना सकते हैं। कला और क्रिएटिविटी, शुक्र ग्रह के प्रभाव से आप में कलात्मकता और सौंदर्यबोध कूट कूट कर भरा होता है। आप एक सफल आर्टिस्ट, इंटीरियर डिजाइनर, फैशन डिजाइनर या संगीतकार बन सकते हैं।
पाक कला और भोजन। वृष राशि के जातकों को अच्छा खाना और खिलाना पसंद होता है। आप एक सफल शेफ, रेस्टोरेंट के मालिक या खाद्य उद्योग से जुड़े किसी भी व्यवसाय में बड़ा नाम कमा सकते हैं। बागवानी और कृषि। पृथ्वी से जुड़े होने के कारण बागवानी, कृषि या लैंडस्केप डिजाइनिंग जैसे करियर आपके लिए बहुत शुभ होते हैं। करियर में सफलता के लिए महत्वपूर्ण टिप्स। दृढ़ता बनाए रखें। आप में जो धैर्य और दृढ़ता है उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएं। मुश्किल समय में भी हार न मानें। आलस से बचें। कभी कभी आप आलस कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने लक्ष्यों पर केंद्रित होना होगा और लगातार मेहनत करनी होगी। नेटवर्किंग करें। भले ही आप अकेले काम करना पसंद करते हो, लेकिन अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए लोगों से जुड़ना और अच्छे संबंध बनाना बहुत ज़रूरी है। नए स्किल्स सीखें। आप जो भी काम करते हैं उसमें हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करें ताकि आप समय के साथ आगे बढ़ सकें। दोस्तों, आपने मुझसे एक बहुत ही गहरा और महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। मृत्यु के बारे में ज्योतिषीय दृष्टिकोण क्या है? एक बात हमेशा याद रखें, ज्योतिषी किसी की मृत्यु का समय नहीं बता सकता और हमें ऐसी कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन ज्योतिषी हमें ये ज़रूर बताता है कि जीवन का अंतिम अध्याय कैसा होगा और हमें इससे क्या सीख लेनी चाहिए। ज्योतिष और जीवन के अंत का संबंध। ज्योतिष में 8वां भाव जीवन में अचानक आने वाले बदलावों, रहस्यों और जीवन के अंत को दर्शाता है। वृष राशि के लिए 8वें भाव का स्वामी बृहस्पति है। बृहस्पति ज्ञान, धर्म, आध्यात्मिकता और विस्तार का ग्रह है। इसका मतलब है कि वृष राशि के जातक अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में आध्यात्मिकता और ज्ञान की ओर अधिक झुकेंगे। मृत्यु का अर्थ सिर्फ शारीरिक अंत नहीं। ज्योतिष के अनुसार मृत्यु का मतलब सिर्फ शारीरिक अंत नहीं होता, बल्कि जीवन में किसी अध्याय का अंत और एक नए अध्याय की शुरुआत भी होता है। वृष राशि के जातक अपनी स्थिरता के कारण बदलाव से डरते हैं, लेकिन 8वें भाव में बृहस्पति के होने से उन्हें ये सीख मिलती है कि जीवन में बदलाव बहुत जरूरी है। उन्हें सीखने की जरूरत है कि पुराने विचारों और रिश्तों को छोड़कर नए जीवन की शुरुआत कैसे करें। आपको क्या करना चाहिए? आध्यात्म से जुड़े। जीवन के हर पड़ाव में आपको आध्यात्मिकता से जुड़ना चाहिए। ध्यान, मेडिटेशन और योग करने से आपका मन शांत रहेगा और आप जीवन के हर बदलाव को स्वीकार कर पाएंगे। दान पुण्य करें। बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए दान पुण्य करें। गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करने से आपके कर्म बेहतर होंगे। मृत्यु को एक सच्चाई मानें। मृत्यु को एक सच्चाई के रूप में स्वीकार करें, न कि एक डर के रूप में। ये आपको जीवन को और भी गहराई और खुशी से जीने में मदद करेगा। वृष राशि की पत्नी कैसी होती हैं? एंकर। दोस्तों, वृष राशि की महिलाएं अपने रिश्तों में बहुत ही खास होती हैं। वृष राशि की पत्नी के गुण: स्थिरता और वफादारी। वृष राशि की महिलाएं अपनी वफादारी के लिए जानी जाती हैं। जब वे किसी से प्यार करती हैं तो वे पूरी तरह से समर्पित हो जाती हैं। वे अपने रिश्ते में स्थिरता और सुरक्षा चाहती हैं। प्यार और देखभाल। ये महिलाएं अपने पार्टनर से बहुत प्यार करती हैं और उनकी हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखती हैं। वे अपने पार्टनर के लिए एक आरामदायक और खुशहाल घर बनाने की कोशिश करती हैं। अद्भुत गृहिणी। वृष राशि की महिलाएं बहुत अच्छी गृहिणी होती हैं। उन्हें अपने घर को सजाना, संवारना, अच्छा खाना बनाना और घर का माहौल खुशनुमा बनाए रखना पसंद होता है। व्यावहारिक और समझदार। वे बहुत व्यावहारिक होती हैं। मुश्किल समय में वे भावुक होने के बजाय समझदारी से स्थिति को संभालती हैं। आराम और विलासिता का प्रेम। इन्हें भी अपने पार्टनर के साथ अच्छी जगह घूमना, डिनर पर जाना और आरामदायक जीवन जीना पसंद होता है। वृष पत्नी के साथ रिश्ता कैसे चलाएं? उन्हें सुरक्षा दें। उन्हें कभी भी असुरक्षित महसूस न होने दें। उन्हें बताएं कि आप हमेशा उनके साथ हैं। प्यार और सम्मान दिखाएं। उन्हें अपना प्यार और सम्मान खुलकर दिखाएं। वे आपके छोटे छोटे प्रयासों की सराहना करेंगी। जल्दबाजी से बचें। कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना लें। उनसे सलाह लें और उन्हें हर काम में शामिल करें। उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताएं। उनके साथ घूमने जाएं, अच्छा खाना खाएं और उन्हें स्पेशल महसूस कराएं। कौन सा रत्न और माला पहनना चाहिए? दोस्तों, वृष राशि के जातकों को अपनी राशि के स्वामी शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए कुछ खास रत्न और माला धारण करनी चाहिए। रत्न यानी जेमस्टोन। वृष राशि के जातकों को हीरा धारण करना चाहिए। हीरा शुक्र ग्रह का रत्न है। हीरा पहनने के फायदे: ये शुक्र ग्रह को मजबूत करता है, जिससे आपके जीवन में धन, प्रेम, सौंदर्य और ऐश्वर्य आता है। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आपकी कलात्मकता निखरती है। ये आपको स्वस्थ और आकर्षक बनाता है। हीरा कैसे पहने? हीरे को चांदी या प्लैटिनम की अंगूठी में जड़वाकर शुक्रवार को दाहिने हाथ की अनामिका उंगली यानी रिंग फिंगर में धारण करें। माला यानी माला
वृष राशि के जातकों को कमल गट्टा माला या स्फटिक माला धारण करनी चाहिए। कमल गट्टा माला पहनने के फायदे। ये देवी लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। इसे पहनने से धन की देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। ये आपके जीवन में धन और समृद्धि को आकर्षित करता है। स्फटिक माला पहनने के फायदे। स्फटिक शुक्र ग्रह का रत्न है। इसे पहनने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है। ये आपके मन को शांत करता है और आपको सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। माला कैसे पहने। माला को शुक्रवार के दिन सुबह स्नान करके धारण करें। इसे पहनने से पहले इसे गंगा जल से शुद्ध कर लें। कौन सा बिजनेस करना चाहिए। दोस्तों, वृष राशि के जातकों के लिए व्यवसाय में सफलता पाना बहुत आसान होता है, क्योंकि वे अपनी मेहनत और धैर्य से किसी भी काम को सफल बना सकते हैं। वृष राशि के लिए सर्वश्रेष्ठ बिजनेस आइडिया। रियल एस्टेट। आप प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने के व्यवसाय में बहुत सफल हो सकते हैं। आप जमीन से जुड़े कामों में बहुत माहिर होते हैं। लग्जरी उत्पाद। आप लग्जरी घड़ियां, कार या ज्वेलरी जैसे उत्पादों के व्यवसाय में बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। इंटीरियर डिजाइनिंग। आपकी कलात्मकता और सौंदर्य बोध आपको एक सफल इंटीरियर डिजाइनर बना सकता है। आप लोगों के घरों को सजाकर उन्हें खुश कर सकते हैं। रेस्टोरेंट या बेकरी। अच्छा खाना बनाने और खिलाने का आपका शौक आपको एक सफल रेस्टोरेंट या बेकरी का मालिक बना सकता है। सैलून या स्पा। सौंदर्य से जुड़े व्यवसाय जैसे सैलून, ब्यूटी पार्लर या स्पा आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकते हैं। संगीत या कला से जुड़ी अकादमी। आप संगीत, नृत्य या कला सिखाने के लिए एक अकादमी भी खोल सकते हैं। दुश्मन कौन होते हैं। दोस्तों, ज्योतिष में दुश्मन का मतलब कोई व्यक्तिगत दुश्मन नहीं होता, बल्कि ऐसी राशियां होती हैं जिनके स्वभाव आपसे बहुत अलग होते हैं और जिनके साथ आपका टकराव होने की संभावना ज्यादा होती है। वृष राशि के प्रमुख विरोधी। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि वृष राशि के ठीक सामने आती है। वृश्चिक जल तत्व की और वृष पृथ्वी तत्व की राशि है। वृश्चिक राशि के लोग बहुत भावुक, रहस्यमय और तीव्र होते हैं, जबकि वृष राशि के लोग शांत और स्थिर होते हैं। इस कारण दोनों के बीच अक्सर विचारों का टकराव होता है। सिंह यानी लियो। सिंह राशि के लोग बहुत अहंकारी और सत्तावादी होते हैं, जबकि वृष राशि के लोग अपनी शर्तों पर काम करना पसंद करते हैं। इस कारण दोनों के बीच अहम का टकराव हो सकता है। कुंभ यानी एक्वेरियस। कुंभ राशि के लोग बहुत ही स्वतंत्र और आधुनिक विचारों वाले होते हैं, जबकि वृष राशि के लोग परंपरावादी होते हैं। इस कारण दोनों के बीच विचारों का मतभेद होता है। कैसे निपटा जाए। इन राशियों के लोगों से झगड़ा करने की बजाय आपको उनके विचारों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका धैर्य है। जब कोई गुस्सा हो तो आपको शांत रहना चाहिए। अपनी जिद्दी स्वभाव को थोड़ा कम करें और दूसरे लोगों के विचारों का सम्मान करें। शुभ काम और दैनिक उपाय। दोस्तों, वृष राशि के जातकों को अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखने के लिए कुछ खास शुभ काम और उपाय करने चाहिए। वृष राशि के लिए शुभ काम और उपाय। शुक्रवार का व्रत। वृष राशि का स्वामी शुक्र है, इसलिए हर शुक्रवार को व्रत रखना आपके लिए बहुत शुभ होता है। देवी लक्ष्मी और शुक्र देव की पूजा। शुक्रवार के दिन आपको देवी लक्ष्मी और शुक्र देव की पूजा करनी चाहिए। सफ़ेद वस्त्र धारण करें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद या हल्के गुलाबी रंग के कपड़े पहनना आपके लिए बहुत शुभ होता है। मीठे का दान। शुक्रवार को सफ़ेद मिठाई जैसे खीर, मिश्री या दूध का दान करें। गाय की सेवा। गाय को रोटी और गुड़ खिलाना भी बहुत शुभ होता है। स्फटिक या चांदी की चीज़ें पहनें। स्फटिक से बनी हुई चीज़ें या चांदी पहनना आपके लिए बहुत शुभ होता है। अपने घर को हमेशा साफ सुथरा और सुव्यवस्थित रखें। तो दोस्तों, ये था वृष राशि का महाज्ञान। मुझे उम्मीद है कि आपको यह जानकारी बहुत पसंद आई होगी और ये आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। दोस्तों, ज्योतिष सिर्फ एक रास्ता है जो आपको सही दिशा दिखाता है, लेकिन उस रास्ते पर चलकर सफलता हासिल करने की जिम्मेदारी आपकी है। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका धैर्य और आपकी मेहनत है। अपनी शक्तियों को पहचानें, अपनी कमजोरियों पर काम करें और अपनी जिंदगी को एक शानदार सफर बनाएं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छा लगा है और आपको लगा है कि इसने आपकी जानकारी बढ़ाई है, तो कृपया इस वीडियो को अभी एक लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें और अच्छे वीडियो बनाने के लिए बहुत प्रेरित करता है। और हाँ, अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि वो भी इस जानकारी का लाभ उठा सके। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आप अभी तक टाइम विद उर्मिला चैनल के सदस्य नहीं बने हैं, तो कृपया अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए और पास वाली घंटी यानी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे जब भी हम कोई नया और ज्ञानवर्धक वीडियो अपलोड करेंगे, तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिलेगी और आप कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस नहीं करेंगे।
अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए और दिलचस्प विषय के साथ, जो आपकी जिंदगी को और बेहतर बनाएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अपने जीवन को सुख शांति से भर दें। नमस्कार।